हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है बोर्ड परीक्षा में हम जीवन परिचय कैसे लिखें। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखते वक्त कुछ गलतियाँ कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है इस बारे में आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ जीवन परिचय लिख देते हो सिर्फ, और उसका आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आज कैसे लिखना है और कैसे याद करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसे कि मान लीजिए हमें बोर्ड परीक्षा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय लिखना है, यानी कि इनका जीवन परिचय मान लीजिए हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो हमें कैसे लिखना है। आप लोग क्या करते हो कि जीवन परिचय हेडिंग डालकर उनका ऐसे जीवन परिचय लिख देते हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना, बिल्कुल गलत तरीका है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखने के लिए संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद में आप जिस कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, आपको जन्म डालकर इनका जन्म लिख देना है, फिर मृत्यु लिख देनी है, फिर जन्म स्थान लिख देना है। उसके बाद इनके पिता का नाम लिख देना है कवि के। उसके बाद उनकी भाषा लिख देनी, फिर किस युग के प्रवर्तक थे, यानी ये किस युग के लेखक थे, जिस लेखक का आप जीवन परिचय लिखे उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1885 ईस्वी। उनका जन्म स्थान काशी और उनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था, और उनकी भाषा जो थी ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली थी, और ये भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। इतना आपको लिख देना है पहले संक्षिप्त परिचय में। इससे क्या होता है कि आपका जो देखता है एग्जामिनर, वो समझ जाता है कि इतना इसने इतना कुछ लिख दिया है, उसी के हिसाब से वो आपको नंबर दे देता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय में इतना लिख देना है। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद तब आपको जीवन परिचय की हेडिंग डालनी है। तब उसके बाद संक्षिप्त परिचय लिखने के पश्चात तब आपको जीवन परिचय लिखना है। इसमें आपको लिख देना है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम कवि का नाम लिखेंगे और उसका जन्म स्थान लिखेंगे और उसका जन्म लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, भारतेंदु हरीश का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी को हुआ था। हमारा पहला पॉइंट ये हो गया। फिर इसके बाद लेखक के पिता का नाम लिख देना है। जैसे कि इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था, जो उपनाम से काव्य रचना करते थे। इतना कुछ लिखने के बाद इनकी शिक्षा के बारे में लिख देना है कि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहे की रचना की, जिसे सुनकर पिता ने इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद 10 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु जी की माता और पिता के सुख से ये वंचित हो गए, यानी कि इनके माता और पिता का देहांत हो गया था 10 वर्ष की अवस्था में ही। इसके बाद इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, ये आपको लिख देना है कि इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, और इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश किया, किंतु काव्य रचना में इनकी रुचि थी, इसी कारण ये अध्ययन छोड़ दिया इन्होंने और ये अध्ययन नहीं कर सके आगे। जो इनका विवाह था वो 13 वर्ष की उम्र में मन्नो देवी के साथ हो गया था, और ऋणग्रस्तता के कारण ये क्षय रोग के शिकार हो गए, जिससे सन 1985 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया था। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि संक्षिप्त परिचय में आपको इतना लिख देना है, बस इतना ही। लाइन बाय लाइन आपको जीवन परिचय में भी लिख देना है, और कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में इनके लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर इनके माता पिता का देहांत हो गया था, कैसे क्या हुआ था इनके बारे में, वो आगे डिटेल में आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या क्या करना है कि संक्षिप्त परिचय और जीवन परिचय लिखने के पश्चात आपको उनकी रचनाओं के बारे में कुछ लिख देना है क्योंकि जब आप संक्षिप्त परिचय लिख देंगे और जीवन परिचय लिख देंगे, उसके बाद आपको उनकी रचनाओं के बारे में भी लिख देना है लेखक की। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के बारे में, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, वैद की हिंसा, हिंसा ना भवती और अंधेर नगरी। अगर आप इतना कुछ लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर आपको इसका मिल जाएगा और 2 नंबर आपको इसका मिल जाएगा, यानी 2 नंबर संक्षिप्त परिचय का, 2 नंबर जीवन परिचय का, और कम से कम 1 नंबर आपको रचनाएं का मिल जाएगा। जो उनको रचनाओं के बारे में आप लिखेंगे 1 नंबर कम से कम आपको रचनाओं का मिल जाएगा, यानी आपके कुल मिला के 4 से 5 अंक जीवन परिचय लिखने पर बन जाते हैं। लेकिन आप लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जीवन परिचय उनका पूछा जाता है तो आप लोग सिर्फ जीवन परिचय ही लिखते हैं, यानी कि आप लोग सिर्फ इतना ही लिखते हैं। आपको इतना कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि टॉपर ऐसा नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया जीवन परिचय ऐसा लिखना है, सबसे पहले उनके संक्षिप्त परिचय के बारे में लिख देना है, फिर जीवन परिचय के बारे में लिखना है, फिर उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। अगर आप
जैसा मैंने बताया इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। सो आई होप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखना है और किस तरीके से लिखना है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, या इसमें कुछ डाउट हो या इसमें कुछ ना समझ में भी आया हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।